हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिस सेट है। तो लगभग हमने टॉपिक जितने भी पढ़े हैं उन सभी टॉपिकों से जो सेट के अंदर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना। सीटेट पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के इसी प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लेके आए हैं और कंटिन्यू। हमारा जैसे 21 तारीख को पेपर है, 21 जनवरी को, तो हम 2-3 दिन जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी वो सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसरों की ही रहेगी। तो हर टॉपिक से एग्जाम में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्या है एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? स्कीनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या जेबी वाटसन? तो जल्दी बताइए भाई बच्चे, राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट्स करके सभी लोग राइट आंसर बताए कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का आपके पास समय है, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब आना चाहिए, तो जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स। देखिए, अगर हमसे यहाँ से 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो किस तरीके से 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन होंगे उसे समझना। अगर हमसे ये पूछा जाए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थॉर्नडाइक। अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु जी। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विलियम वुंटू। इसे कहा जाता है विलियम वुंटू। तो इसी के साथ ध्यान देना, अगर हमसे पूछा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विलियम जेम्स को कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन होता है? विलियम वुंट होता है। और याद रखना, थॉर्नडाइक से एक क्वेश्चन और हमारा बनता है, वो क्या होता है? सबसे पहले पशुओं पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखना थॉर्नडाइक सबसे पहले पशुओं पर अध्ययन करने वाले। ध्यान देना बच्चे, ये कौन थे? थॉर्नडाइक थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके किसके हैं? ये थॉर्नडाइक से जुड़े हुए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, ईगो लिबडो का अर्थ क्या होता है? ईगो लिबडो का जो अर्थ है वो क्या होता है? आत्म प्रेम होता है, वस्तु लिबडो होता है, ईगो मनोग्रंथि होता है, या ईगो सिंटोनिक होता है? सिंटोनिक होता है। जल्दी बता भाई, राइट आंसर क्या होगा? वही चीज। मात्र 10 सेकंड का समय है। और अगर भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। अगर आप रोजाना 2 से 3 दिन इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप अपने आंसर दिया करो, अपनी तैयारी को चेक करो कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी है। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि आत्म प्रेम। और अगर मैं आत्म प्रेम की बात करता हूँ तो ये क्या होता है? इसे कहते हैं ईगो लिब्रो। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिबडो है ये क्या होती है। तो याद रखना, यह क्या है? एक मानसिक शक्ति है। यह सीटेट के पेपर में पूछा गया, लिबडो क्या होती है? यह एक मानसिक शक्ति है। ये ध्यान देना, सीटेट के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसी के साथ साथ हमसे अगर पूछा जाए कि लिबडो का जो ये सूत्र है जिसमें जो सिद्धांत है मनोलेगिंग विकास का सिद्धांत, तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और फ्राइड ने इसमें कितनी अवस्थाएं बताई हैं? फ्राइड ने इसमें 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5। सबसे पहली जो अवस्था होती है इसे कहते हैं मुखावस्था। सेकंड अवस्था जो होती है इसे कहते हैं एनल स्टेज यानी कि गुआवस्था, गुदावस्था। तीसरी जो होती है इसे कहा जाता है लेगिंग अवस्था।
चौथी जो होती है इसे कहते हैं सुषुप्तावस्था या अदृश्य अवस्था। अदृश्य अवस्था, इसी के अंदर अवस्था यानी कि, या इसी को कहा जाता है सुषुप्तावस्था। पांचवी जो स्टेज होती है इसे कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था। ये पांच प्रकार की क्या होती हैं अवस्थाएं बताई हैं किसने, फ्राइड ने, किस सिद्धांत के अंदर, मनोलेगिंग सिद्धांत के अंदर। मनोलेगिंग सिद्धांत में ही इन्होंने किसका, लिबिडो शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें कितनी अवस्थाएं बताई हैं, पांच। और जो लेगिंग अवस्था होती है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। लेगिंग अवस्था का जो टाइम पीरियड देखो, इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका है जन्म से लेके 1 वर्ष। बुधावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 वर्ष से लेकर 2 या 3 वर्ष तक होता है। इसका जो होता है वो 4 वर्ष से लेके 5 वर्ष होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है लेगिंग अवस्था के अंदर, यानी कि जो बच्चे के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। लड़कियों में जो ग्रंथि होती है वो होती है, अगर मैं बात करता हूँ, 2 प्रकार ग्रंथियां होती हैं। एक तो होती है लड़कों में, लड़कों में वह कौन सी ग्रंथि होती है, लड़कियों में वह कौन सी ग्रंथि होती है। देखिए, अगर मैं लड़कों की बात करता हूँ तो लड़कों के अंदर जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, ध्यान देना, वो होती है ओडिपस ग्रंथि। और लड़कियों में कौन सी होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इन्हीं ग्रंथियों की वजह से लड़कों का जो लगाव होता है वो अपनी माता के प्रति होता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण जो लगाव होता है एक लड़की का अपने पिता के प्रति होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, लगभग इतनी सारी चीजें हमने जानी हैं। और याद रखना, जो ईगो लिबिडो जो होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्म प्रेम। तो चलिए भाई, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन क्या है समझना। तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। ई एच इरेक्शन के अनुसार मनोलेगिंग विकास की जो कितनी अवस्थाएं बताई हैं, देखो। एरिक्सन साहब ने एक वो दिया था, एक सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें से उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 8, 6, 7 या 9। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कितनी अवस्थाएं दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं, और इनका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, वो होता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और ये मनोसामाजिक जो विकास का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, ये दिया था एरिक्सन जी ने दिया था। और एरिक्सन ने जो टोटल अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई थी। इन्होंने कहा था कि समाज जो होता है बच्चे के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है, बच्चा उसी प्रकार की चीज सीखता है। ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, ये थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पेपर में यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है इस चीज को भी समझना। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा इस चीज के बारे में कि विश्वास, बेनाम, अविश्वास। दूसरा होता है, याद रखना, विश्वास बेनाम है। विश्वास क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग एक बार जानेंगे कि ये जो चीज ये वो क्या चीज होती है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन मिला है। हम इसके बाद में जानेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड या जो उम्र है वो कितनी है, या कौन सी उम्र होती है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो ध्यान देना बच्चा, तो सेकंड जो इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, ध्यान देना, विश्वास बेनाम है। विश्वास हो जाता है जिसका टाइम पीरियड है जन्म से लेके 18 महीने तक। इसी के बाद में कहीं कहीं 18 महीने भी दे रखा है, कहीं कहीं इसका 1 वर्ष भी रहेगा। इस चीज के बारे में याद रखना। दूसरा होता है, याद रखना, या आप इसे 18 महीने ना रहकर आप 1 वर्ष ही सीधा इसे लिख लेना। कितना रखना, 1 वर्ष रखना, बस ये ज्यादा सही रहेगा। कि पेपर में जब भी चीज आती है तो वो 1 वर्ष किसी किसी बुक में अलग तरीके से रखा है, लेकिन आप लोग विश्वास बेनाम है विश्वास के कितने रखोगे, जन्म से लेकर 1 वर्ष लिखोगे। इसी में जो दूसरी जो स्टेज होती है हम लोगों की, दूसरी स्टेज होती है स्वायत्ता बेनाम टर्म। स्वायत्ता बेनाम टर्म। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, देखना, 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। ये दूसरी स्टेज होती है।
अगर मैं तीसरी स्टेज की बात करता हूँ तो ये होती है पहल बेनाम अपराध बोध। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष। इसी में जो चौथी जो स्टेज होती है, चौथी जो अवस्था होती है, बच्चे ध्यान रखना, वो होती है परिश्रम बेनाम हीनता। ये सीटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान देना इस चीज के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है समझना, इसका होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है आत्मीयता। अच्छा, परिश्रम, अच्छा एक और बची है भाई, रुकना। आत्मीयता नहीं है तो छठे नंबर की हो जाएगी। पांचवें नंबर की जो होती है वो होती है पहचान बेनाम भ्रांति या योगदान भ्रम। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है देखना, वो होता है 12 से 18 वर्ष। इसी के साथ जो छठे नंबर की जो होती है 6 नंबर की, वो क्या है, आत्मीयता बेनाम अलगाव। इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चे ध्यान देना, वो कितना होता है, 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष। इसी के बाद में 7वें नंबर की जो होती है वो होती है जननात्मकता बेनाम स्थिरता। ये जो टाइम पीरियड है कितना होता है, 30 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। और इसके बाद में जो 8वें नंबर की होती है वो कौन सी होती है, संपूर्णता बेनाम निराशा। इसका टाइम पीरियड होता है 65 से अधिक। तो ध्यान देना, इसी तरीके से हम लोगों की ये 5 प्रकार की क्या है अवस्था, सॉरी 8 प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इस चीज के बारे में याद रखिए। तो देखो एक बार मैं पहले बता देता हूँ फिर से। मैंने आपको बताया है 8 अवस्थाएं बताई हैं मनोज सामाजिक विकास में, किसने जी, अरिक्सन साहब ने। तो किस कौन कौन सी हैं, विश्वास बेनाम में विश्वास जो जन्म से 1 वर्ष की होती है, स्वायत्ता बेनाम शर्म जो 1 वर्ष से 3 वर्ष की होती है, पहल बेनाम अपराध बोध जो 3 से 5 वर्ष की होती है, इसी के अंदर परिश्रम बेनाम हीनता 6 से 12 वर्ष होती है, पहचान बेनाम भ्रांति योगदान भ्रम ये 12 से 18 वर्ष होती है, आत्मीयता बेनाम अलगाव ये 20 से 30 वर्ष होती है, जननात्मकता बेनाम स्थिरता ये 30 से 65 वर्ष होती है, संपूर्णता बेनाम निराशा ये कितनी होती है, 65 से अधिक होती है। तो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों के अंतर होता है, यानी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, प्रारूप का, उद्देश्यों का, सिद्धांतों का, पाठ्य वस्तु का। तो जल्दी से बताइए बच्चे, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोग कमेंट्स करके जल्दी से बताइए। अगर मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दो। अच्छा देखो, 2 3 यहाँ पे दे रखा है भाई, ये क्या रहेगा, सेकंड आंसर रहेगा, ये थर्ड रहेगा और ये फोर्थ है ही आपका। तो ये हो जाएगा उद्देश्यों का, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने उद्देश्यों का दिया है यानी बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट दिया है। यानी कि शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियों में डिफरेंस क्या होता है, वो उद्देश्यों का होता है कि जो विधियां होती है वो अलग होती है, जो नीतियां होती हैं वो अलग होती हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, गुदावस्था में, जनिंद्रिय अवस्था में, एवेक्स अवस्था में, या यौन प्रधान अवस्था में। तो ध्यान देना भाई, जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चीज देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था, ये किसने दिया था याद रखना, ये दिया था आपका फ्राइड ने। किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और अगर मैं यहाँ की भी बात करता हूँ, सुपर ईगो का भी जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया था, वो भी आपका फ्राइड ने ही दिया है, ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेक्स अवस्था। एवेक्स अवस्था का मतलब होता है, जो नैतिकता का जो सिद्धांत होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ध्यान देना, वो होता है आपका वृद्धावस्था में। किसमें होता है भाई, वृद्धावस्था में होता है। या आपका ऋषि मुनियों में ज्यादा होता है, इस चीज के बारे में याद रखना। तो सुपर ईगो,
सुपर ईगो को ही हम क्या कहते हैं, इस चीज के बारे में जान लेना। सुपर ईगो को ही हम कहते हैं नैतिकता का सिद्धांत। इसी को क्या कहा जाता है, नैतिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और सुपर ईगो होता क्या है, थोड़ा इसे समझ। अगर मैं सुपर ईगो की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पर भी हम सही और गलत के बारे में निर्णय लेते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, उसी को कहा जाता है सुपर ईगो। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना, वो क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। देखिए, आपके पेपर में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सीटेट के जो जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस किया गया है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आप लोग मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्या आंसर दें कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों लेवलों के क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में भी ध्यान देना। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। देखो, किसने कहा है, कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ साथ किस अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्राइड ने। तो जल्दी से भाई कमेंट्स करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट्स करके बताइए क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चे, ध्यान देना, वो रहेगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, फ्राइड। यानी कि देखो, फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम क्या था, याद रखना, मनोले सॉरी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो किसने दिया है, ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और जो फ्राइड ने ये सिद्धांत दिया था, इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। और इन्होंने इसके अंदर मन की कितनी बात बताया है, मन के इन्होंने तीन भागों में बांटा है मन को। तीन भाग कौन कौन से हैं समझना। पहला जो होता है इसे कहते हैं चेतन। सेकंड होता है इसे कहते हैं अचेतन। थर्ड होता है इसे कहते हैं अर्धचेतन। तीन भागों में इन्होंने इसे बांटा है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अगर मैं चेतन की बात करता हूँ तो ये मन का 1/10 भाग होता है, अचेतन 9/10 भाग होता है, और अर्धचेतन क्या होता है, इसका कोई भी परसेंटेज में भाग नहीं दे रखता है। इसी के बाद देखिए, अगली चीज जानते हैं हम लोग। अगर इसी की बात करता हूँ तो इस चीज के बारे में याद रखना, चेतन मन क्या होता है, ये व्यक्ति को वर्तमान समाज से अवगत कराता है, वर्तमान समय से जोड़ता है। जो अचेतन का काम होता है, ये होता है बातों को भूलने का काम होता है। बातों को भूलने का काम करता है। अगर बातों को भूलने की बात करता हूँ तो जैसे जितनी भी हमारी दुखद बातें हैं, दुखद मतलब बुरी बातें रहेंगी, उन्हें भूलने का काम करेगा। इस चीज के बारे में याद रखना। इसी के साथ साथ आपका, अगर मैं अर्धचेतन की बात करता हूँ तो इसके बारे में याद रखना, ये दोनों के दोनों भागों को, यानी कि यह दोबारा से चेतन मन में लाने का काम करता है। यानी कि ये क्या करता है, यह चीजों को दोबारा से याद में लाता है या याद करता है। यानी कि अर्धचेतन और अचेतन, या अचेतन या चेतन मन में जो वापस लाने का काम, सॉरी, चेतन मन में वापस लाने का काम होता है, वो किसका होता है, अर्धचेतन का होता है। और सेकंड चीज ये भी याद रखना आप लोग कि जो अचेतन रहता है, इन दोनों की जो बीच की अवस्था होती है वो क्या होती है, अर्धचेतन होता है। और ये किसने दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था, ध्यान देना। इसलिए चेतन और अचेतन पर ध्यान देना चाहिए, किसने कहा था, ये कहा था फ्राइड ने। और याद रखना, फ्राइड ने सबसे अच्छा मन का जो भाग माना है वो क्या माना है, वो माना है हमारे अचेतन मन को। किसने माना है, अचेतन मन को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है। प्रतिगमन, पूर्ण दमन, आंशिक दमन या कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा। तो कमेंट्स करके भाई आप लोग आंसर बताते रहिए कि राइट आंसर जो है वो क्या है। जल्दी बताइए। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या हो सकता है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट्स करके बताएं। तो वो आंसर क्या रहेगा बच्चे, ध्यान देना। तो वो आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। भाई ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक होगी, प्रिंट है। तो ये क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आंशिक दमन। यानी कि फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारक क्या होता है, आंशिक दमन। यानी खुद से चीजों को दाम, यानी कि क्या करना, दमन कर लेना, खुद से अपनी छोटी छोटी चीजों को क्या है, खुद से दमन कर लेना, ये होता है आंशिक दमन। नेक्स्ट है उसके बाद में, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में दी है। गेस्टल्टवाद में दी है, संरचनावाद में दी है, मनोविश्लेषणात्मकवाद में दी है, व्यवहारवाद में दी है। ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है, इसके बारे में जो बात कही गई है वो किसके अंदर की गई है, जल्दी से भाई आप लोग आंसर दीजिए।
ABCD में से जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इतना तो काम कर सकते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चा, क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ध्यान देना, ये कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्ड, मैकडूगल या वाटसन? जल्दी बताइए तो राइट आंसर क्या रहेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मैकडूगल। मैकडूगल कैसे? ध्यान देना, देखो आचरण से बस इतना चीज याद रखना, अचार। और अचार को, अचार आपका आम का हो, नींबू का हो, किसी का भी हो, उस अचार को हम लोग क्या करते हैं? तेल में क्या करते हैं भैया? गला देते हैं। तो गला से याद रखना, गल से याद रखना, मैकडूगल। तो गल क्या जाएगा? अचार। और जहां पर भी आपको आचरण दिखाई दे और क्या व्यवहार दिखाई दे बच्चा, ध्यान देना, वो क्या रहेगा आपका? मैकडूगल। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, ये नहीं है। यानी कि शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए, जो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रदान की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से चार ऑप्शन भाई आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो ध्यान देना बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चे ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का निश्चित स्थान पर। बच्चा क्या हो जाएगा? याद रखना, निश्चित स्थान पर, क्योंकि वो संकुचित अर्थ के बारे में पूछा है कि संकुचित अर्थ क्या होगा? शिक्षा प्रदान की जाती है, याद रखना निश्चित स्थान पर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव की विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ, वॉटसन? तो जल्दी से बताइए। डेफिनेशन है, सीधी है, तो आप लोगों को सीधा आंसर देना होगा। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान होता है, किसने कहा है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मुझे ध्यान देना, ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, उपयुक्त सभी में? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का जो ध्यान है वो किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? जल्दी बताइए। देखिए बहुकक्षीय यानी कि बहुत सारी कक्षाओं में, सामूहिक कक्षा यानी कि सभी को एक साथ बिठाकर, मनोविज्ञान कक्षाओं में, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? डी आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो कोशिश क्या करो कि जो आपका समय, और याद रखना जो आपके क्वेश्चन और स्पीड है वो ज्यादा रहे। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है। वो किसके बारे में पूछा है? बालकों की रुचि शारीरिक और मानसिक योग्यताएं, हर प्रकार से बच्चे के बारे में पूछा है। तो बच्चों को बहुकक्षीय में भी दिया जाता है, सामूहिक में भी और मनोविज्ञान में भी। इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान देना, और सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, सीटेट पेपर में, दोनों लेवलों में, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में? जल्दी से आप लोग बताइए कि वर्तमान जो शिक्षा है वो किस मनोविज्ञान की किस अवस्था में है। और आप लोग अपनी तैयारी भी चेक कीजिए कि आपके एक्चुअल में जो तैयारी है वो कितनी है, कैसी है, कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़े हैं। तो 2 दिन हम कंटिन्यू इसी प्रकार से, क्या है याद रखना, 2 से 3 दिन यानी 20 तारीख तक हम सीटेट के पेपर से पहले पहले इसी तरीके को करेंगे, और उसके बाद से सीटेट पेपर जो होगा उसको एनालिसिस भी करेंगे। तो याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का सहसावस्था, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। ध्यान देना, क्या आंसर रहेगा? ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? वो सहसावस्था वाली दे रखी है शिक्षा मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से लंबा आत्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल टी गैरिसन ने, जॉन डीवी ने, जॉन लॉक ने, यानी में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताएं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट्स कीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, बिल्कुल कार्ल सी गैरिसन ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में, आधुनिक काल में, ध्यान देना थोड़ा, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। कथन है रायबर्न का, यूबी का, इमविल का या गेरिट का। तो जल्दी तभी राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ध्यान देना कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं दर्शन बात शास्त्र की बात करता हूँ कि दर्शन शास्त्र से सबसे पहले मनोविज्ञान को किसमें दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, तो अगर पूछा जाए कि किससे अलग किया गया था मनोविज्ञान को, तो इसमें दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। कब किया गया था, ये 1890 ईस्वी में किया था। और किसने किया था, ये क्या था, विलियम जेम्स ने किया था। इस चीज के बारे में ध्यान देना। और अगर हमसे पूछा जाए कि जो मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग है, साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम किसने किया था, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम किसने किया था, ये किया था रूडोल्फ बोयकल ने। रूडोल्फ बोयकल ने। इस चीज के बारे में भी आप लोग याद रखें। इसी के साथ अगर हमसे ये पूछे जाए कि रूडोल्फ बोयकल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या था, याद रखना, जिस बुक का नाम था साइकोलॉजी। का नाम क्या है, साइकोलॉजी। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये कथन किसने कहा था, ये कहा था रायबर्न ने। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। देखिए भाई, आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, बस ये मत सोचिए कि हम इन्हीं क्वेश्चन को कर रहे हैं। इनसे जुड़ी हुई जो भी चीज महत्वपूर्ण रहेगी वो आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। जॉन डीवी ने, डगलसन ने, पेस्ट्रोलॉजी ने, स्किनर ने। तो जल्दी बताइए मन का विज्ञान किसने कहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो बच्चे ध्यान देना, ये किसने कहा है, ये कहा है आपका पेस्टोलोजिनिस्ट। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 16 का सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेवे जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। फ्राइड ने, वॉटसन ने, मन ने या हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो जल्दी बताइए, जो प्लेवे जो पुस्तक है किसने लिखी है। देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि प्लेवे सॉन्ग, प्लेवे सॉन्ग जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, एक तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये लिखी है फ्राइड ने। ये किसने लिखी है बच्चे, ध्यान देना, ये लिखी है फ्राइड ने। तो लेकिन प्लेवे पुस्तक जो किसने लिखी है याद रखना है। तो इसका बात आएगी तो हमसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, हेनरी कोल्डवेल कुक, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो क्या है, याद रखना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के बाद में, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है उपयुक्त बालक विद्यालय उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए भी, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु माना गया है वो किसे माना गया है, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका, आप लोग कमेंट्स करके बताइए भाई, उपयुक्त सभी भी शिक्षक होगा, नहीं होगा। देखो, शिक्षा को जब बात आएगी, शिक्षा को एक ध्रुवीय किसने कहा है, सॉरी, हाँ जी, ये क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा को एक ध्रुवीय किसने कहा है, तो ध्यान देना, ये क्या कहा है आपका, जॉन डीवी। किसने कहा है, नहीं, जॉन डीवी ने नहीं भाई, ये तो दो ध्रुवीय कहा था, एडमंसन और रॉस ने कहा है। एडमंसन और रॉस ने, या एडम तथा रॉस में, ये भी कह सकता हूँ, एडम, ध्यान देना। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए, शिक्षा को दो ध्रुवीय किसने कहा है, तो ध्यान देना, दो ध्रुवीय भी किसने कहा है, एडम तथा रॉस ने ही कहा है। दो ध्रुवीय और एक ध्रुवीय का मतलब क्या है, इसमें तो इन्होंने कहा है कि जो सिर्फ एक बालक की आवश्यकता होती है, के लिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक बालक को पढ़ाने के लिए एक टीचर की भी आवश्यकता रहेगी, यानी कि एक अध्यापक भी रहेगा इन्होंने। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा है, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा है, तो बच्चा ध्यान देना, ये कहा है जॉन डीवी ने। कहा है भाई, जॉन डीवी ने कहा है। यहाँ पर तीन चीजें, एक तो स्टूडेंट रहेगा,
एक टीचर रहेगा और एक क्या रहेगा, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम रहेगा। इस चीज़ के बारे में याद रखना। तीन चीज़ें होती हैं। तीन किसने कहा था? जॉन डीवी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बालक जो है बिल्कुल सही है। उन्होंने देखो यहाँ पे विद्यालय दे दिया है, ये वैसे भी नहीं होता, इसी वजह से उपयुक्त कभी तो होगा नहीं। शिक्षक कभी होता ही नहीं है। शिक्षा में सबसे मेन जो बिंदु होता है वो क्या रहता है? बालक। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर पाठ्यक्रम करिकुलम होता, तो ये चीजें तीनों बिंदु हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? अंत दर्शन का, प्रयोगात्मक का, जीवन इतिहास का, चरित्र लेख का? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, तो जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या रहेगा, ध्यान देना। तो वो किस विधि में के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में याद रखना, वो होता है अंत दर्शन, यानी उससे अंतः दर्शन के बारे में याद रखना। तो ए ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा? ए। क्वेश्चन को पढ़ लेना ध्यान से, एक बार पढ़िए और तब उसके बाद देखना कि क्या आपका वो आता है, जवाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली? जल्दी बताइए, स्किनर जो है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं आप सभी लोग। तो याद रखना, ये किस देश के निवासी थे, जल्दी से बताएं। तो मुझे ध्यान दीजिए, जो ये हैं ये कहाँ के हैं? आपके अमेरिका देश के हैं। सही है। किसके हैं? अमेरिका देश, यानी कि जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अमेरिका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ आपके पर। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? यानी कि किसके निरीक्षण द्वारा किसी भी मानसिक की दशा के बारे में पता लगाना क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक निरीक्षण, प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन या चित्र लेखन? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। मानसिक दशा का पता लगाने का जो निरीक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? रखना। इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है आपका। क्या रहेगा? निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की क्या डेफिनेशन? मुझे बच्चा दे दो और बताओ। क्या बताऊं? इंजीनियर, डॉक्टर, किसके? जेबी वॉटसन की डेफिनेशन। जेबी वॉटसन की, ध्यान देना भाई। ये तो जेबी वॉटसन है। अब वो किसके बारे में पूछा है? क्रो एंड क्रो के बारे में। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का ये किसका है? ये भाई आपकी मैकडूगल की रहेगी। ध्यान देना किसकी है? ये मैकडूगल की है। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसका है बच्चे? ध्यान देना, ये आपकी अरस्तु जी। देखिए ध्यान देना। अब इसमें क्या बचा सेकंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो कैसे याद रखेंगे क्रो एंड के। क्रो को याद रखना कोवा, भाई क्रो को क्या याद रखना आप लोग? कोवा याद रखना। अब क्रो जो होता है वो हमें एक श्राद्ध होता है, श्राद्ध में रोटी खिलाते हैं, तो उस समय क्या, जब व्यक्ति मर जाता है, तो ये याद रखना। जहाँ जन्म की बात है, वृद्धावस्था में क्या होता है भैया? वृद्धावस्था में एक बार व्यक्ति मर जाएगा, तो जन्म से लेके वृद्धावस्था की जो भी दास्ता रहेगी हम वो सुनाएंगे बच्चे, याद रखना। जब वो व्यक्ति मर जाएंगे तो याद रखना, मरने के बाद हम क्या करते हैं? तो श्राद्ध करते हैं। क्रो एंड क्रो यानी कुआ आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। ये चीज याद रखना। इसी के बाद देखो, आप मुझे जो भी बच्चा दोनों से कुछ भी बना सकते हैं। किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। ये चीज आपको बताइए। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विज्ञान, यथार्थ विज्ञान है। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, आचरण यानी कि आचार, इसलिए मैकडूगल हो जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, वो चीज मैं आपको बता चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? वॉटसन ने, कुंट ने, अरस्तु ने, रूसो ने? तो जल्दी बताइए भाई, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो यहाँ पर ये कुंट नहीं, यहाँ पर ये वुंट होगा। ध्यान देखना क्या होगा भाई? वुंट। तो राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया भाई, जवाब बच्चों का सही आ रहा है। सी आंसर बिल्कुल सही है। कैसे याद रखेंगे देखो। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को याद रखना आप लोग किस तरीके से, बस ये याद रखना। आम जो है, आम चाव, हमें बस आम को क्या है? चाव से खाना। आम क्या है? चाव। देखो, अब मैं अगर आम चाव की बात कर रहा हूँ तो इस चीज के बारे में याद रखना। अगर मैं आम चाव की बात कर रहा हूँ तो देखिए, आ से क्या हो गया? आत्मा। ये बात है 16वीं शताब्दी की। और यहाँ कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं? हमारे अरस्तु जी आते हैं। जाते हैं भाई, अरस्तु जी नामक एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं। इस चीज के बारे में याद रखना।
और इनका साथ दिया था प्लेटो और डेकार्ट। अब याद कैसे रखेंगे, अरस्तु नाम के साइकोलॉजिस्ट ने प्लेट में बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, उसने डकार ली डेकार्टे, डकार से डेकार्टे, प्लेट से प्लेटो और अरस्तु जी नहीं। तो 16वीं शताब्दी में आ से क्या रहेगा, आत्मा। मैं से क्या है, मैं से है मन या मस्तिष्क के बारे में। मन या मस्तिष्क के बारे में क्या कहा, किसने कहा, याद रखना, ये कहा है पंपोलोजी ने। किसने भाई, पंपोलोजी ने। ये भी ध्यान देना, ये किसने कहा है बच्चा, ध्यान दीजिए, ये कहा है पंपोलोजी ने कहा है। और अगर मैं पंपोलोजी की बात करता हूँ, इनका साथ किसने दिया था, इनका साथ दिया था थॉमस रीड ने दिया था। इन्हीं का साथ किसने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था। इसका साथ किसने दिया था बच्चा, याद रखना, बर्कली ने दिया। याद कैसे रखेंगे, इस चीज के बारे में याद रखना। पंपोलॉजी, इस मन या मस्तिष्क को क्या मानेंगे हम लोग, दिल मानेंगे। और दिल का काम क्या होता है, पंप करना होता है, हार्ट बीट करना होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पंपोलॉजी। अब हमने अपने दिल को क्या कर लिया, समझा लिया भैया, समझाएंगे का, जब हमने उसे पढ़ लिया होगा थॉमस रीड हो जाएगा। और हमने उसे लॉक कर लिया, उसे ताला लगा दिया, जॉन लॉक हो जाएगा, याद रखना। अब देखिए चे से क्या याद रहेगा, चे से रहेगा चेतना। अब ये जो मन और मस्तिष्क का है, किस शताब्दी में कहा गया था, ये कहा गया था 17वीं और 18वीं शताब्दी में, याद रखें 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर कहा। चेतना का विज्ञान कहा था विलियम वुंट ने, कहा था, किसने कहा था, विलियम वुंट ने कहा था। अगर मैं चेतना के बारे में बात करता हूँ कि चेतना किसने कहा था, ये 19वीं शताब्दी में, याद रखना, 19वीं शताब्दी के अंदर विलियम वुंट ने कहा था। और अगर मैं विलियम वुंट की बात करता हूँ, तो याद रखना, इन्हीं का साथ किसने दिया था, विलियम जेम्स ने भी इन्हीं का साथ दिया था। कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। ये किसने 20वीं और वर्तमान में 21वीं शताब्दी में कहा गया था, ये कहा था जे बी वाटसन ने कहा है। और जे बी वाटसन ने कहा था, इनका साथ दिया था, याद रखना, मैकडूगल ने भी इनका साथ दिया है, थॉर्नडाइक ने भी इनका साथ दिया है। और किसने दिया था, थॉर्नडाइक, और किसने दिया था, याद रखना, सभी ने कहा था कि भाई चलो ठीक है। यानी कि जो साइकोलॉजी है, हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जान सकते हैं, वो व्यवहार क्या है। तो आज वर्तमान समय में हम साइकोलॉजी को जो पढ़ते हैं वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना। मैं देखो उसमें यही पूछा गया था, आत्मा का अध्ययन किसने कहा था, तो अरस्तु जी। विलियम वुंट ने क्या कहा था, विलियम वुंट ने कहा था चेतना का विज्ञान कहा था। बस हमें क्या याद रखना, आम चाव से खाना है, याद रखना। तो आ से आत्मा, में से मन या मस्तिष्क हो जाएगा, चे से चेतना हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारी शताब्दी के बारे में शुरू कर लिया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी के साथ आपकी स्क्रीन पर। मनोविज्ञान के संबंध में मैं स्किनर की परिभाषा है, मुझे बच्चा दे दो और बताओ कि मुझसे क्या बनाऊं। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा एक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं याद रखना बच्चे, क्या रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं आपके सिग्नेचर के वो रहेंगे। तो जल्दी बता भाई राइट आंसर इसका क्या रहेगा। तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि मनोविज्ञान जो है बच्चे, ध्यान देना, क्या रहेगा। देखो, ये तो मैं स्किनर की परिभाषा मुझे बच्चा दे तो ये तो होगा ही नहीं, ये गलत है। ये चीज मैं बता चुका हूँ। ये आपका क्या है भाई, देखो ये वाली जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन स्किनर की ना होकर किसकी होती है बच्चे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। ये डेफिनेशन जो है ये है आपकी जे बी वॉटसन की रहेगी। ये किसकी रहेगी, ये भाई आपकी क्रो एंड क्रो की रहेगी। क्रो एंड क्रो की है ये आपकी, ध्यान देना। ये जो है आपकी किसकी रहेगी, ये आपकी रहेगी मैकडूगल की रहेगी। तो ये किसकी है, याद रखना। तो यही बच्चा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यही जो डेफिनेशन क्या है मनोविज्ञान के संबंध में, बिल्कुल राइट बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डी। जिस भाई ने इसका आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था, वॉल्फ ने, वुंड ने, टाइडमैन ने, टर्नर ने। जल्दी बताइए, शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादक है वो किसने किया है, कमेंट करके जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्फ। यानी कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक किसने किया था, वॉल्फ ने, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया, प्लूटो, लेविट ने, डोविट ने, वुडवर्थ ने, ब्रूनर ने। तो जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रह जाएगा बच्चा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले बच्चा याद रखना, प्रश्नावली जो विधि है उसका जो प्रयोग है वो किसने किया था। तो
कमेंट्स करके बताएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना। प्रश्नावली विधि का सबसे पहले दिया था वुडवर्थ, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में। क्रू एंड क्रू ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोविज्ञान प्रयोग का उद्देश्य किस परिस्थितियों या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक, बहिर्दर्शन, वन इतिहास। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, देखो एक बार पढ़िए सभी क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के बारे में, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो आई होप पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो बच्चा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यवसायिकता का, भौतिकता का। जल्दी बताइए भाई क्या रहेगा कि खेलों के माध्यम से बच्चों के अंदर जो गुण उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, तो बच्चे बताना। खेलों के माध्यम से बच्चा क्या है, सबसे पहले एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, साथ रहना सीखता है, एक दूसरे की मदद करना सीखता है। इसका मतलब क्या हो गया, राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिकता जो है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसी के बाद ध्यान देना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि। तो बताइए भी राइट आंसर क्या रहेगा। ध्यान देना, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वो कौन सी रहेगी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रयोगात्मक विधि जो है बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन, जीन पियाजे, कोहलर, वैकोप्ता या कोई नहीं। तो जल्दी बताइए भाई कौन रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। संज्ञानात्मक, तो आपको पता ही है कि संज्ञानात्मक जो पद्धति है बच्चे, ध्यान देना इसका क्या आंसर रहेगा। इसमें कितनी अवस्थाएं बताई थी, इसमें संज्ञानात्मक विकास के अंदर जो अवस्थाएं बताई थी याद रखना बच्चा, वो कितनी बताई हैं, वो बताई हैं 4 अवस्थाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी इससे देख लेना। अगर सबसे पहले मैं अवस्था की बात करता हूँ तो उसे कहते हैं संवेदी प्रेरित अवस्था। इसे क्या कहा जाता है, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है, ध्यान देना, इसे सेंसरी मोटर कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से लेके 2 वर्ष होता है, लेके 2 वर्ष होता है। दूसरा होता है, इसे कहते हैं प्रे ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष होता है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष होता है। तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड होता है 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष। और तीसरा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड होता है 11 वर्ष से अधिक, या अगर फिक्स वैल्यू की बात आएगी तो 11 से 15 वर्ष। ध्यान देना इसकी, ये 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 किसने बताई थी, ये बताई थी जीन पियाजे ने, और इनका ही सिद्धांत क्या था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बी ऑप्शन जो क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के बाद में। वही दर्शन का सिद्धांत जो, वही दर्शन विधि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? जेबी वॉटसन ने, कुंट ने, स्काउट ने या स्कीनर ने। तो जल्दी से बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए, 31 यानी कि जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा भाई वो क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा याद रखना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जेबी वॉटसन, यानी कि वही दर्शन जो विधि है वो किसने, वॉटसन ने। ऑप्शन जो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक। तो जल्दी बता भाई क्या रहेगा कि जो साइकिल चलाने वाला है वो बच्चा क्या है, स्कूटर चला सकता है। तो यानी कि एक क्षेत्र का जो मदद है वो किसी दूसरे क्षेत्र में बताई जा रही है। तो जल्दी बताइए क्या रहेगा। तो बच्चे ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। देखो इसका होता है, जब एक क्षेत्र का ज्ञान, जब एक क्षेत्र का जो ज्ञान है
वो दूसरे क्षेत्र में ऋणात्मक यानी कि जो नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जब एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में बाधा डाले। लंबवत क्या होता है? ध्यान देना शून्य के बारे में। जब एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में ना तो मदद करे और ना ही क्या करे, याद रखना, कोई मदद करे ना ही बाधा डाले। उसे क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान देना, उसे कहते हैं शून्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जो साइकिल चलाता है वो को चलाना आसानी से सीख देता है। इसका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रहेगा, यानी कि जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कर्ता माने जाते हैं वुंड, स्काउट, मैकडूगल या स्किनर। तो जल्दी बताइए, जो अंत निरीक्षण जो विधि है बच्चा, इसके जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो आप लोग आंसर करके मुझे बताइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, याद रखना, वो हो जाएगा वुंड हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है भाई। क्या रहेगा? ए यानी कि वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा है? तो जल्दी से बताइए कि जो किशोरावस्था है वो बड़े ही संघर्ष, तूफान व तनाव की अवस्था है, किसने कहा था? ये कहा था, बहुत बढ़िया भाई, जवाब लगा एक स्टेनली हॉल ने। डी ऑप्शन है, याद रखना। इन्होंने ही अडोलसेंस जो है बुक या पुस्तक का क्या क्या था बच्चे? ध्यान देना, इन्होंने एडोलसेंस नामक एक बुक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने किशोर अवस्था शब्द के बारे में कहा है। और इन्होंने, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने कितने प्रकार के, याद रखना, तत्व के बारे में बताए, तो उन्होंने 4 तत्व बताए हैं या 4 शब्द प्रयोग किए हैं। कौन कौन शब्द हैं वो ध्यान देना। पहला शब्द हो जाएगा आपका संघर्ष, दूसरा तनाव, तीसरा तूफान। याद रखना, संघर्ष, तनाव, तूफान और क्या है, ये कितने होते हैं भाई? ये आपके क्या होते हैं? याद रखना, ये आपके, किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। चौरा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है भाई। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। अपनी आत्म अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसके हैं? तो जल्दी से बताइए भाई, क्या रहेगा? टिचनर के, स्काउट के, मैकडूगल के, स्किनर के। तो जल्दी से बताइए कि अपनी आत्मा में ही देखना अंतर्दर्शन है, ये किसने कहा है? देखो इसमें जो एक और वर्ड था, दबाव, इसमें क्या है? संघर्ष, तनाव, तनाव रहेगा, संघर्ष, तनाव, तूफान और क्या है? दबाव। ये 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों का यूज किया था, याद रखना, किसने? स्टैनली हॉल ने। तो ये बताइए, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, युक्त क्या है? तो ये है टिचिनर, यानी कि ये ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जहां पर भी कथन की बात आ जाए तो वो तो आपको डायरेक्ट सही वही बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? वस्तु ने, यानी कि किसके बारे में पूछा? टीएटी, टेट के बारे में पूछा है भाई। जो टेट जो व्यक्तित्व परीक्षण है उसकी जो कितनी, याद रखना, वर्तमान में जो इसमें कार्ड है, वर्तमान में कार्डों की संख्या कितनी है? 30 है बच्चा। पहले कितनी थी? याद रखना, पहले कार्डों की संख्या इसमें कितनी? 31। जिनमें से अगर मैं 31 की बात करता हूँ तो 30 कार्ड कैसे होते थे? चित्र वाले होते थे, और एक कार्ड कैसा होता है? साधा। एक कार्ड कैसा होता है आपका? सादा होता है, ये याद रखना। इसमें 29 कार्ड कैसे होते हैं? चित्र वाले होते हैं। और एक कार्ड कैसा होता है? सादा, यानी कि ब्लैंक होता है, खाली होता है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो चलिए इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पेपर में आता है, और ये किसने दिया था? टेट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? यह है मर्रे और मार्गन ने दिया था। ये चीज याद रखना, किसने दिया था? इसके जो प्रतिपादक क्या था वो मर्रे मार्गन ने दिया था। तो ये हमें बताना है कि इसके अंदर जो ये परीक्षण है, टीएटी का व्यक्तित्व परीक्षण जो है वो किसने दिया है? तो याद रखना, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप कमेंट करके बताइए भाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या रहेगा? ध्यान रखना, वो होगा आपका प्रक्षेपी विधि, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टिव मेथड विधि हो जाएगा, यानी मेथड हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। जल्दी से भाई आप लोग आंसर कीजिए। और भाई अगर मजा आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे नंबरों की क्या होगी,
हेल्प मिलेगी, पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी वो हैं जो टीचर के पेपर लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों में आए हुए हैं। तो जल्दी बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता क्या कहलाता है? आत्मा का धार्मिक परिवर्तन परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का सीमित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में? जल्दी से बताइए। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो किसके बारे में बताएगा? जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। तो बच्चे याद रखना है किसके बारे में बताता है, ये मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में बताता है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, मानव व्यवहार का शैक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर? तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका। अगर इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चे? तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चे ध्यान देना, वो क्या रहेगा? हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी? तो बच्चा जल्दी बताइए कि भारत के अंदर प्रथम जो प्रयोगशाला की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? बच्चा याद रखना। तो ध्यान देना, भारत के अंदर जो प्रथम प्रयोगशाला ये किसने की थी? ये की थी एन एन सेन गुप्ता ने। बच्चे याद रखना, एन एन सेन गुप्ता ने की थी। इनका फुल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ गुप्ता। कहाँ पर इन्होंने की थी? ये की थी कोलकाता के अंदर। कब की थी? 1916 में। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, 1916 में की थी, एन एन सेन गुप्ता ने की थी, याद रखना। इसी के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व में पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो विश्व की बात करता हूँ तो ये की थी विलियम वुंट ने की थी। कहाँ पर की थी? याद रखना बच्चा, ये है जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। और इस लिप्जिंग शहर के अंदर एक कॉलेज था जिसका नाम क्या था? याद रखना, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। जिस कॉलेज का नाम क्या था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय इसका नाम था। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है। और अगर मैं बात करता हूँ कि वर्तमान में इस कॉलेज का नाम क्या है, तो बच्चा ध्यान देना, वर्तमान में जो इसका नाम है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स क्या है? विश्वविद्यालय, ध्यान देना। और अगर मैं ये कब की थी, तो ये की थी इन्होंने 1879 ईस्वी। ध्यान देना, ये कहाँ पर? ये विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला है मनोविज्ञान की। और अगर दूसरी की बात आए कि भाई दूसरी किसने की थी, तो बेटा याद रखना बच्चा मेरे भाइयों, दूसरी की थी 1890 ईस्वी में। किसने की थी? ध्यान देना, ये की थी विलियम जेम्स ने की थी। और विलियम जेम्स ने कहाँ पर की थी? ये की थी इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड में कहाँ पर की थी? याद रखना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। चलिए, तो ये पहली की बात होगी, ये भारत के अंदर प्रथम है, ये ध्यान देना। ये कहाँ है? भारत में प्रथम होगी, और ये कहाँ होगी? कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर। और तो भारत में कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और अगर हमसे पूछ जाए कि प्रथम विश्व के अंदर कब हुई थी, तो 1870 में किसने की थी? विलियम वुंट ने, जर्मनी लिप्जिंग शहर। लिप्जिंग शहर के अंदर भी लिप्जिंग विश्वविद्यालय था, जिसका नाम वर्तमान में बदल चुका है। वो नाम क्या है? याद रखना, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया है। भाई जितनी चीज आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो सभी की सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ध्यान देना, और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से, प्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से, उपयुक्त सभी के नाम से? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा बच्चे, याद रखना। अगर मैं चिन्ह अधिगम की बात करता हूँ, जो टोलमैन ने दिया था, इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट दिया है। चलिए इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखो अभी ये मैंने इससे पहले थोड़ा आप मैंने एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन फिर आ चुका है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स पे बताएं कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम वुंट। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्फ गैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग कब किया गया था? याद रखना कि जो ये है कोहलर जो है, इनके द्वारा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, वो याद रखना, इन्होंने किस पे किया था? इन्होंने एक
वन मानुस पे क्या था, वन मानुस पर किया था, जो कौन था, एक चिंपैंजी था, जिसका नाम क्या था, ध्यान देना, जिसका नाम था सुल्तान, जिसका नाम क्या था आपका, सुल्तान था। तो इन्होंने इस पर प्रयोग किया था। ये कब किया था, ध्यान देना बेटा, बच्चा याद रखना। और यहाँ पर तीन, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद भी इन्हीं को कहा जाता है। तीन मनोवैज्ञानिक है जिन्हें गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। एक तो हो गए कोहलर, दूसरे हो जाएंगे कोफ्ता, एक वर्दीमर, और तीसरे हो जाएंगे कोफ्ता। इन तीनों को ही गेस्टाल्टवादी कहा जाता है, याद रखना। और गेस्टाल्ट शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, वो क्या था, कोफ्ता ने किया था। कब, 1920 के अंदर। तो इसका जो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वो हो जाएगा 1920। तो कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग जो कब किया गया था, 1920 में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1920 जो है बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिका का मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, विलियम वुंश को, विलियम जेम्स को, और उसको कोई नहीं। यानी कि अमेरिकी जो मनोविज्ञान है इनमें से कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 43 का राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है बच्चा क्या रहेगा। अगर इसकी आंसर की बात करता हूँ तो बच्चा याद रखना वो कौन रहेगा, तो याद रखना वो है आपके विलियम जेम्स जो है, याद रखना वो कौन है, यह आपके अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ में। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, लुप्त स्थिति पर, विशेष पर, प्रारंभिक स्थिति पर, संपूर्ण स्थिति पर। याद रखना बच्चा क्या रहेगा कि जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका कॉलर ने दिया है। याद रखना किसने दिया है, कॉलर, वर्दीमर और कोस्टा। मेन जो राइट नाम रहेगा वो कॉलर रहेगा। और इसमें किसके बारे में कहा गया, इसमें पूर्ण से अंश की तरफ कहा गया है, पूर्ण अंश की तरफ। मैं कह सकता हूँ कि जब पूर्ण से अंश की तरफ कहा है तो संपूर्ण स्थिति के बारे में यानी कि याद रखना। और इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संपूर्ण के बारे में, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रण समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह। तो जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए। तो याद रखना बच्चा, इसका जो आंसर हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक समूह, यानी कि जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है भाई। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे स्टेनली हॉल द्वारा प्रतिपादित किया गया है, प्रयोजन, व्यवहारवाद का सिद्धांत, पूर्णबलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तथ्यात्मक सिद्धांत। जल्दी बताइए भाई, स्टैनली हॉल के द्वारा इसमें से कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये बताइए जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट आंसर बच्चा देखना वो क्या रहेगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, जेबी वॉटसन ने, एलेन द्वारा, एलिंगहास के द्वारा, ह्यूम के द्वारा। जल्दी बताइए भाई किसने व्यवहार का विज्ञान जो है किसने कहा था। तो याद रखने कब कहा था, यह 20वीं और 21वीं शताब्दी में कहा था। इस चीज के बारे में याद रखना, जब 20वीं और 21वीं शताब्दी की बात आएगी तो राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो भाई जिसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, याद रखना वो रहेगा जेबी वॉटसन। मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे पहले थोड़ा पहले एक्सप्लेन किए थे जो चीज़, वो देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आ रहा है पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या है शेयर करिए भाई। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार कब हुआ था, यानी किलपैट्रिक ने एक विधि दी थी, प्रयोजना विधि। तो प्रयोजना जो विधि है जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी अगर आ जाए तो प्रोजेक्ट मेथड, याद रखना प्रोजेक्ट को हमें टांगना है किससे, कील से। तो याद रखना किलपैट्रिक ने कौन सी प्रयोजना या प्रोजेक्ट मेथड दिया है। तो ये दी कब थी बच्चे, ध्यान देना इस चीज़ के बारे में, तो पेपर में से पूछ जाता है तो हर इस चीज़ में ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल कौन सा था। वुंट नहीं भाई, वुंट है, याद रखना क्या है, वुंट। वुंट के द्वारा स्थापित जो स्कूल है वो कौन सा, संरचनावाद का, प्रकार्यवाद का, मनोविज्ञान का, शास्त्रवाद का। तो याद रखिए क्या आंसर रहेगा, जल्दी बताइए। तो विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं वो किसके माने जाते हैं, याद रखना जल्दी बताइए भाई। तो बच्चे ये हो जाएगा संरचनावाद, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और ये अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है, कैसा होता है, ध्यान देना भाई, कैसा होता है, कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य और कुछ में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए।
स्वयं प्रेरणा यानी खुद से प्रेरित होने के बाद में जो अधिगम होता है बच्चा वो कैसा होता है, याद रखना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। तो अगर इसी प्रकार से अगर आज मजा आया तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम इसी तरीके से आपकी कल भी क्लास बनेगी उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत प्रभावशाली, खुद से अगर किसी चीज़ को प्रेरित रहेंगे करके सीखेंगे तो क्या रखना बहुत ज़्यादा चीज़ रहेंगी। तो जितना ज़्यादा हो सके भाई वीडियो को शेयर कीजिए। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो सीटेट पेपर में हमेशा आए हुए हैं किसी ना किसी ईयर के अंदर। और हमारी कोशिश रहेगी कि अब लगभग 2 या 3 दिन जो भी दिन बचे हैं उस दिन इसी प्रकार से आपके क्वेश्चनों को, आप इन्हें ये मत समझना कि बस हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। एक्स्ट्रा की चीज़ें जितनी आपको बताई जो पेपर में आती हैं आने की संभावना है वो एक्स्ट्रा है। तो कम से कम आपके 100 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, जय सिया राम।